कभी सोचा है हमारे सर के ऊपर हवा का जो ये विशाल समंदर है, आखिर वो है क्या? चलिए आज उसी अदृश्य इंजन को समझते हैं जो हमारे इस ग्रह पर जिंदगी को मुमकिन बनाता है, हमारा वायुमंडल। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी बात करेंगे, फिर ऊपर चलेंगे वायुमंडल की अलग अलग परतों में। उसके बाद देखेंगे कि सूरज का एंगल इतना ज़रूरी क्यों है और ज़मीन से गर्मी ऊपर तक कैसे पहुंचती है। और आखिर में दुनिया भर के तापमान के पैटर्न और कुछ अनोखे मौसमों के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारे सबसे करीब है, हवा, जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये बनी किस चीज से है? सुनेंगे तो शायद यकीन ना हो। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। देखने में अजीब लगता है ना, पर सच यही है कि हमारे आसपास की लगभग सारी हवा सिर्फ दो गैसों से बनी है। हाँ, बिल्कुल सही, 99%। इसमें से भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है नाइट्रोजन का, जो जीवन के लिए प्रोटीन बनाती है, और जो बाकी है वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना तो हम एक पल भी नहीं, आप जानते ही हैं। मतलब यही दो गैसें हमारी जिंदगी का आधार हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये दो गैसें नहीं हैं। असली कहानी तो इन छोटी छोटी बदलने वाली गैसों में छिपी है। इनकी मात्रा ना के बराबर है, पर यही हैं जो हमारे ग्रह के थर्मोस्टेट को कंट्रोल करती हैं, गर्मी को रोकती हैं, खतरनाक यूवी किरणों से बचाती हैं। अरे यहां तक कि बादल भी नहीं की वजह से बनते। तो ठीक है, हवा किस चीज से बनी है ये तो हम समझ गए। अब वक्त है एक लिफ्ट लेने का, सीधे ऊपर अंतरिक्ष के किनारे तक। ये देखिए, ये है हमारे इस यात्रा का रोड मैप। इसमें सबसे दिलचस्प चीज है तापमान। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तापमान एक रोलर कोस्टर की तरह कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊपर जाते जाते बस ठंड बढ़ती चली जाती है। हमारा पहला स्टॉप क्षोभ मंडल, यानी वो जगह जहां हम रहते हैं। मौसम का सारा ड्रामा, तूफान, बारिश, बिजली, सब कुछ यहीं होता है। इसे एक उबलते हुए बर्तन की तरह सोचिए, जो गर्म भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा मोटा और सक्रिय है। इस तूफानी परत के ठीक ऊपर है बिल्कुल शांत इलाका, समताप मंडल। यहाँ है हमारी ओजोन परत, जो एक तरह से ग्रह का सनस्क्रीन है। ये सूरज की खतरनाक यूवी किरणों को सोख लेती है और इसी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ता है। कमर्शियल जेट्स इसीलिए तो इस शांति में उड़ना पसंद करते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मध्यमंडल में। ये पृथ्वी की आखिरी रक्षा पंक्ति है और काफी ठंडी है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं आकर जल जाते हैं, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। और हाँ, ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। और सबसे ऊपर है तापमंडल। यहां का तापमान सोचिए 1200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सूरज की ऊर्जा से ये इतना चार्ज हो जाता है कि रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करके वापस जमीन पर भेज देता है। जो खूबसूरत ऑरोरा होते हैं वो भी यहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, सैटेलाइट्स के लिए ये जगह थोड़ी खतरनाक है। यहां परमाणविक ऑक्सीजन धातु को भी गला सकती है। तो हम वायुमंडल के टॉप तक तो पहुंच गए, लेकिन इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे इंजन को आखिर शक्ति कहां से मिलती है? जवाब सिंपल है, हमारा सूर्य। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोग अक्सर कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि मौसम इसलिए बदलता है क्योंकि पृथ्वी सूरज से दूर या पास जाती है। ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि जब उत्तरी गोलार्ध में जबरदस्त सर्दी पड़ रही होती है, तब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है। तो फिर असली वजह क्या है? ये सारा खेल एंगल का है। सिंपल, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी एक टॉर्च की फोकस्ड लाइट की तरह पड़ती हैं, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और ध्रुवों पर यही रोशनी फैल जाती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। बस इतनी सी बात है। और इसके अलावा जमीन की अलग अलग सतह भी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करती है। जैसे ताज़ा बर्फ 80% धूप को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, एक शीशे की तरह। वहीं समंदर अपने गहरे रंग के कारण उसे सोख लेता है, एक स्पंज की तरह। तो जमीन कहीं आईना है, कहीं स्पंज। तो सूरज से इतनी ऊर्जा आ रही है, पर यह हवा को आखिर गर्म करती कैसे है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि हवा सीधे सूरज से गर्म नहीं होती। ये नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। पहले जमीन गर्म होती है, फिर जमीन के संपर्क में जो हवा है वो गर्म होती है। वो हल्की होकर ऊपर उठती है और फिर हवा उस गर्मी को हर तरफ फैला देती है। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। मतलब
ऊपर से आने वाली धूप से ज्यादा वायुमंडल नीचे जमीन से छोड़ी गई गर्मी से गर्म होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़े रेडिएटर जैसा काम करती है जो सूरज की ऊर्जा को उस गर्मी में बदल देती है जिसे हम महसूस करते हैं। चलिए अब इस सारी साइंस को जमीन पर वापस लाते हैं। देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर हमारी दुनिया की जलवायु और कुछ अजीबोगरीब मौसम कैसे बनाती हैं। इन नक्शों को देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये तापमान को दिखाती हैं। गौर कीजिए कि जमीन के ऊपर ये रेखाएं कितनी ज्यादा मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडी होती है। लेकिन समंदर के ऊपर देखिए, ये रेखाएं लगभग सीधी हैं क्योंकि पानी अपना तापमान बनाए रखता है। और स्थानीय स्तर पर इसकी वजह से एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। रात के वक्त ठंडी हवा भारी होने के कारण पहाड़ों से नीचे उतरकर घाटी में इकट्ठी हो जाती है और इससे बनता है तापमान व्युत्क्रमण, मतलब नीचे ठंडी हवा की परत और उसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत। ये गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है जिसके नीचे कोहरा और प्रदूषण सब कुछ फंस जाता है। तो अब तक हमने देखा कि हमारा वायुमंडल एक कितनी जटिल और नाजुक मशीन है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये इंजन इतना बारीकी से संतुलित है तो इसकी बनावट में छोटे से छोटे बदलाव भी इसके पैटर्न को कितना बिगाड़ सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं।